सो वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेबस है। ओके, एक्चुअली वो क्या है। ओके, सो आरआरबी ग्रुप डी 2022 सिलेबस। एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है वो 2022 जून के लास्ट वीक में या जुलाई के स्टार्टिंग में होने के एक्सपेक्टेड चांसेस है। तो आज हम क्या देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2022। ओके, गेट सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एंड वेटेज ही है, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट में आरआरडी ग्रुप डी सिलेबस इज इसेंशियल फैक्टर होता है। ओके, तो सिलेबस में होता क्या है, तो ओके आपको ये देखना है कि सिलेबस में हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उसका पेट एग्ज़ाम होता है, पीएसटी पीईटी होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जो प्री एग्ज़ाम में फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट है हमारे पास। एक है मैथमेटिक्स, देन हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, देन हमारे पास जनरल साइंस होता है, प्योर साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आता है, एंड लास्ट में हमारे पास जनरल अवेयरनेस, जिसे हम करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसका वेटेज कितना होता है मैं धीरे धीरे वो भी बताऊंगा। ओके, सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ये इसका सिलेबस होता है। ओके, मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है ये देख लो आप। नंबर सिस्टम आता है, परसेंटेज आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस आता है, स्क्वायर रूट्स वगैरह आते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गया। ओके, ये सभी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। फिर बॉडमास के रूल्स, मेजरमेंट, अलजेब्रा, एज कैलकुलेशन, देन फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, तो ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। टाइम वर्क, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलेंडर, क्लॉक, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड पाइप सिस्टम के ये पार्ट उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गया, जिसमें बॉडमास रूल लगता है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर प्रॉब्लम, मेजरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब रीजनिंग में क्या आता है, एनालॉजीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जम्बलिंग, कंक्लूजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन। फिर आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप, वेन डायग्राम, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, डायरेक्शन, साइलोजिज्म। ओके, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग एंड आर्गुमेंट स्टेटमेंट वगैरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग जो रीजनिंग में पूछा जाता है। फिर जनरल साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो हो जाएगा, लेकिन जनरल साइंस जो सेक्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो जनरल साइंस प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो जनरल साइंस में क्या क्या सिलेबस आता है, एक तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एंड दूसरा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे पास एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, डिस्कवरी, न्यूट्रिशन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डिसीजेस, ये सभी हमारे साइंस इसमें इंक्लूड किया जाता है। देखो, तो प्योर साइंस के साथ यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी ये भी सब्जेक्ट देख रहा है, तो उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी। अब ये हो गया हमारे पास करंट अफेयर्स का पार्ट। ओके, अगर हम जनरल अवेयर्स में देखेंगे, जनरल अवेयरनेस जो हमारा लास्ट सेक्शन है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया करंट अफेयर्स हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मिसलेनियस टॉपिक्स। ये सभी कहाँ पे पूछा जाता है, जनरल टॉपिक्स में पूछा जाता है। ओके, जिसे हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी अभी हम देखते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ ग्राफ्स गिवन है कि कितना किसका कितना वेटेज होता है। फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का उसके कंपैरिजन में कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वेटेज हमारे पास हर एक टॉपिक के ऊपर वेटेज कितना है। देखो, अब जनरल साइंस देख सकते हैं, इसके ऊपर टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। ओके,
मैथमेटिक्स जो होता है उसके ऊपर 25 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के ऊपर 30, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दोनों भी आ रहे हैं। जनरल अवेयर्स में हमारे पास सब्जेक्ट आ रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसा कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये जनरल अवेयरनेस में आता है। और बाकी बचा हुआ करंट अफेयर्स आता है। ओके, तो ये 20, 30, 25, 25। ओके, तो ये टोटल 90 मिनट्स का ये पेपर होता है। ओके, तो यहाँ पे तब भी जनरल साइंस बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्रोड्यूस करता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव मार्किंग है। ओके, 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड ईच कैंडिडेट, मीन्स हर एक क्वेश्चन को राइट आंसर के लिए 1 मार्क, लेकिन अगर आंसर गलत होता है तो 1/3 मार्क उसमें से डिडक्ट किए ही जाते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है। फिर पेट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम वेट उठा के 100 मीटर दौड़ना रहता है। मतलब 100 मीटर को 2 मिनट में, उस मतलब एक सैक रहता है, सैक में कुछ मिट्टी भरी हुई होती है, उसे 100 मीटर लेके जाना रहता है। ओके, विदाउट पुटिंग अ वेट डाउन, उसे नीचे नहीं रखना है। तो उसके बाद डिस्टेंस कितना है फॉर हमें क्या, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 1000 मीटर का रन होता है जो हमें 4 मिनट 15 सेकेंड में कवर करना है। तो हमारे पास एक आता है 45 किलो वाला, जो 100 मीटर लेके जाना है 2 मिनट में। उसके बाद 1000 मीटर दौड़ना है, मीन्स 1 किलोमीटर, जिसे हमें 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरा करना होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए वही होता है, 20 किलोग्राम होता है यहाँ पे, 100 मीटर जाना रहता है, 2 मीटर में ये डिस्टेंस कवर अप करना होता है। एंड वही होता है कि 1000 मीटर दौड़ना रहता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के देते हैं, 5 मिनट्स 40 सेकेंड के लिए देते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 50 सेकेंड है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड होता है। अब बुक कौन कौन से रेकमेंड उन्होंने किए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से बुक रेकमेंड करते हो, लेकिन मेनली यहाँ पे कुछ बुक्स दिए हैं, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो मेनली हमारे पास जो सिलेबस होता है, पहला प्री एग्ज़ाम होता है जो 100 मार्क्स का होता है। तो प्री एग्ज़ाम हमारे पास 100 मार्क्स का 90 मिनट के लिए होता है। फिर उसके बाद पीईटी पेट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड उसके बाद फाइनल लिस्ट लग जाती है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।